गाइस, स्वागत है आप सबका आज की हमारी एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं। और अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देख लें, लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। और उसके बाद में हम सीखने वाले हैं कि शेयर बाजार से पैसे कैसे कमाएं। गाइस, शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। गाइस, शेयर बाजार से हम पैसे दो तरह से कमा सकते हैं। पहला है इन्वेस्टिंग और दूसरा है ट्रेडिंग। तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें, जैसे कि हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, एक मिनट अभी मैं आपको बताता हूँ। पहला हो गया अपना इन्वेस्टिंग से हम पैसे कमा सकते हैं। और दूसरा हो गया अपना ट्रेडिंग। इन्वेस्टिंग में जब हम किसी कंपनी के स्टॉक्स बाई करते हैं यानी कि खरीदते हैं, तो इसे इन्वेस्टिंग बोलते हैं। और इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड में भी करते हैं हम लोग। इन्वेस्टिंग जब हम किसी शेयर को खरीदते हैं तो इन्वेस्टिंग के लिए हमें आनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इन्वेस्टिंग के लिए हमें आनी चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस और ट्रेडिंग के लिए हमें आनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम जब किसी कंपनी की शेयर खरीदते हैं तो हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। और फंडामेंटल एनालिसिस में हम कंपनी की रेशियो चेक करते हैं। लेकिन हमें ट्रेडिंग से पैसे कमाने, तो ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए हमें आनी चाहिए टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, जिसमें हम देखो, पहले समझो टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में हम मार्केट को एनालिसिस करते हैं। जिसमें हम सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन के साथ इंडिकेटर का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर इसमें हम इंडिकेटर का यूज नहीं करते तो इसे हम प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं। प्राइस एक्शन में क्या होता है कि अब मान के चलिए हमने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, तो टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है या प्राइस एक्शन में क्या होता है, अगर हम इसमें इंडिकेटर का यूज ना करें तो इसे हम प्राइस एक्शन कहते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में या प्राइस एक्शन में आप एक ही बात है। तो जब मार्केट एक लेवल से, हम मार्केट को एनालिसिस कैसे करते हैं कि मार्केट जब एक लेवल से ऊपर की ओर गई और फिर नीचे की ओर आई और फिर थोड़ी ऊपर की ओर गई और फिर नीचे की ओर आई, तो हो सकता है ये पहली बार आई, दूसरी बार आई, तो तीसरी बार भी जा सकती है ऊपर की ओर।
तो इसे हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस मार्केट एनालिसिस करने का एक तरीका होता है जिसमें हम पिछली मूवमेंट के बेस पर ट्रेड लेते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं, अभी एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड मान लीजिए ये मार्केट है और ये अपनी कुछ इस प्रकार से चल रही है। तो ये ट्रेंड लाइन के बेस पे चल रही है। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं आता इसका, तब तक ये ट्रेंड लाइन पे ही है। और जैसे कि यहाँ से एक बार गई, दो बार गई, तो चांस है कि तीसरी बार भी यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी। तो इस बेस पे हम ट्रेंड लेते हैं, इसे प्राइस एक्शन भी कह सकते हैं। और अगर हम इसके साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे हम टेक्निकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। और इसके लिए हमें आनी चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मार्केट ट्रेंड लाइन, मार्केट बिहेवियर, मार्केट स्ट्रक्चर। तो अब हम बात करने वाले कैंडलस्टिक पैटर्न। तो पहले कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो इसमें नोट है, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ एक मिनट। कैंडल्स दो प्रकार की होती है, पहली ग्रीन, दूसरी रेड। पहली कैंडल बुलिश होती है जो ऊपर की ओर लेके जाती है, और रेड कैंडल जो होती है वो मार्केट को नीचे की ओर लेके आती है। और ग्रीन कैंडल नीचे से ओपन होती है, यानी कि बायर्स की एंट्री हुई और थोड़े सेलर्स आए नीचे की ओर, फिर बायर्स हावी हो गए, ऊपर की ओर ले गए, और फिर मार्केट में थोड़े सेलर्स आए, लेकिन बायर्स फिर भी स्ट्रांग रहे और यहाँ पे उन्होंने क्लोजिंग कर दे दी कैंडल की। तो यानी कि पूरी कैंडल कंप्लीट बन गई अपनी 5 मिनट में। जितने मिनट का टाइम फ्रेम होगा उतने मिनट पे अपनी कैंडल बनेगी। और ये है रेड कैंडल। इसमें क्या होता है कि ओपन ऊपर से होती है, यानी कि मान लो जी यहाँ पे क्लोज हुई तो अब यहीं से बनेगी ये ओपन, दूसरी कैंडल ओपन होगी। अब मान के चलते इसमें सेलर्स की यही है क्योंकि रेड कैंडल है। तो ओपन यहाँ से हुई, थोड़ी ऊपर गई, यानी कि बायर्स ऊपर की ओर लेके गए, लेकिन सेलर्स हावी हो गए ऊपर से। ये हाई था इसका, और सेलर्स नीचे की ओर लेके गए काफी नीचे, और उसके बाद में फिर थोड़े बायर्स आए, और लेकिन सेलर्स ने ऊपर की ओर नहीं जाने दिया, इसलिए कैंडल उतने टाइम में क्लोज हो गई। तो कैंडल की ये है साइकोलॉजी। कैंडल दो प्रकार की होती है, पहली ग्रीन, दूसरी रेड। हरी कैंडल मार्केट को ऊपर की ओर ले जाती है और लाल कैंडल मार्केट को नीचे की ओर ले जाती है। हरी कैंडल को बुलिश कैंडल कहते हैं, रेड कैंडल को बेयरिश कैंडल कहते हैं। ये आप नोट कर लो, ये आप नोट कर लो। जैसे कि हैमर कैंडल है, अगर एक हथौड़े जैसी दिखती है, इसलिए इसे हैमर कहते हैं। इसकी शैडो इसकी बॉडी से 2 या 3 गुना बड़ी होती है। इसमें ऊपर की ओर शैडो ना के बराबर होती है, यानी कि ये ऊपर की शैडो हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है। एक कैंडल चार्ट में नीचे की ओर बनती है, यह प्राइस बढ़ने का संकेत देती है, यानी कि जब मार्केट ऊपर से नीचे की ओर आए एकदम, या कहीं सपोर्ट पर, मान ली डाउनफॉल कंटिन्यू कर रही है, एक मिनट अभी इसी में, जैसे कि मान लीजिए ये मार्केट अपनी डाउनफॉल कर रही है और यहाँ पे एक हैमर कैंडल बन जाती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि मार्केट अब यहाँ से रिवर्स करेगी। और हम लोग एंट्री इसके हाई का ब्रेक हो, हाई ब्रेक हो इसका, उसके ऊपर एंट्री करके यहाँ का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और यहाँ से एक हमें अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। ये 100 में से 90 बार ऐसा होता है। अब ये देखिए हैंगिंग मैन, यह कैंडल हैमर की ही तरह होती है। यह कैंडल ऊपर की ओर बनती है, यानी कि जब मार्केट अपनी, एक मिनट, जब मार्केट अपनी नीचे से एक सपोर्ट से मान लो यह ओपन हुई, कुछ इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे हैंगिंग मैन बन जाता है इस प्रकार से, तो फिर भी चांस है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है। ये कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका रंग लाल या हरा भी हो सकता है। यह कैंडल ऊपर की ओर बनती है, यह प्राइस नीचे जाने का संकेत देती है। तो 100 में से 90 बार ऐसा होता है कि नीचे की ओर जाए, और इसी बेस पे लोग प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करते हैं।
ये शूटिंग स्टार ये उल्टा बनता है, इसमें सेलिंग दिखाई गई है। देखिए जैसे कि मार्केट बायर्स यहाँ से ऊपर की ओर तो गए, फिर सेलर्स ने आके नीचे के लिए सेलिंग कर दी। उनकी बायर्स ने यहाँ से प्राइस ओपन हुई, यहाँ से चालू हुई, थोड़ी नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर से सेलर्स ने हावी हो गए और इस वजह से मार्केट नीचे की ओर गई। यह शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह हैमर की उल्टी होती है, यानी कि उल्टी तरह से बनती है। इसकी जो पेन है ऊपर की ओर होती है। और इसमें देखें ड्रैगन फ्लाई डोजी, यह कैंडल तितली की तरह होती है। इसमें क्या होता है कि बायर्स नीचे से स्ट्रॉन्ग है, यानी कि सेलर्स पहले आए यहाँ तक और सेलर्स के आने के बाद में बायर्स हावी हो गए, यानी कि सेलर्स को भगाया और जितने पे सेलर्स आए थे उससे ज़्यादा ऊपर निकल गए, यानी कि बायर्स स्ट्रॉन्ग है। ये कैंडल की साइकोलॉजी है और ये भी आपको आनी चाहिए। अब इसमें देखते हैं बुलिश स्पिनिंग टॉप। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न में क्या है कि पहले बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट होती है, इसका ये मतलब होता है, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग हैं। पहले सेलर्स आए, फिर बायर्स गए, फिर सेलर्स आए, लेकिन फिर बायर्स आकर इसमें ऊपर की ओर क्लोज कर दिया, यानी कि ग्रीन में बनी तो बायर्स स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसने मार्केट को डाउनफॉल के बाद रिवर्स कर दिया। सेम उसी का ये बेयरिश स्पिनिंग टॉप, ये टॉप पे बनती है, रेड ग्रीन कोई भी हो, लेकिन अगर टॉप पे बन गई तो ज्यादा चांस है कि डाउन में ही आएगी। स्पिनिंग टॉप है और ये स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न है मारुबुजू, बुलिश मारुबुजू। जब एक डाउनफॉल के बाद फुल स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो हो सकता है कि यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर जाए। ये सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है और अपन लोग एंट्री इसके हाई ब्रेक पर कर सकते हैं और इसके लो का ऐसे लगा सकते हैं। ये बेयरिश मारुबुजू कैंडलस्टिक पैटर्न है, यह बड़ी कैंडल होती है, इसमें शैडो ना के बराबर होती है, यानी कि इसकी जो विक होती है वो ना के बराबर होती है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग तो आई, उसके बाद में एक सेलिंग की कैंडल बन गई फुल स्ट्रॉन्ग, यानी कि सेलर्स हावी है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं हमें एंट्री अगर मिल गई तो 100 में से 90 बार चांस है कि प्रॉफिट हो हमें। ये डोजी है, इसमें कैंडल में बॉडी नहीं होती है, यानी कि बॉडी कोई नहीं होती। ये ब्लैक भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है। यह जब बनता है तब मार्केट में बायर्स और सेलर्स बराबर पर होते हैं, यानी कि जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन गई तो या तो डाउन में भी बन सकती है या आपकी ऊपर भी बन सकती है टॉप पर। अगर ये बन गई तो हो सकता है कि मार्केट कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, यानी कि बायर सेलर्स दोनों बराबर के हैं। अब बात करते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस। पहले ये 2 कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये बाद में सीखेंगे। तो गाइस अब की में हम सीखेंगे 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और उसके बाद में सीखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, मार्केट ट्रेंड। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। सो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।